दोस्तों सर्दी बहुत शदीद है और हम जो है अपने तमाम पेट्स के केजेस सारा दिन भी बंद रखते हैं, यानी उनके पर्दे गिराए रखते हैं इनको सर्दी से बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों इनके सांस लेने की वजह से जो नमी काफ़ी पिंजरों में जमा हो जाती है, उसकी वेंटिलेशन के लिए और पेट्स को थोड़ी भाग दौड़ करने के लिए, ताकि इनके जिस्म गर्म हो जाए और ये कुछ ना कुछ सर्दी के ख़िलाफ़ जो मज़ामत कर सकें, हम इन केजेस को कुछ देर के लिए खोल देंगे और तमाम पर्दे हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों कहीं आप भी तो हमारी स्वीटी की तरह जो है वो सर्दी से डर के सारा दिन चूल्हे के पास नहीं बैठे रहते। ये देखें, ये सारा दिन आज जो है वो आग वाले चूल्हे के पास बैठी रही है और इसका हाल चेक करें। ये देखें, इसका कलर ये सारी जो है वो काली होके आ गई है। ठीक कहते हैं दोस्तों कि बिल्ली जो है वो कोयलों की दलाली कर रही थी, तो शायद हमारी स्वीटी भी आज वही करती रही है, इसलिए उसका रंग देखे कैसा हो गया है। दोस्तों हमारे पेट्स जो है सब्ज़ चारे पर आजकल खूब हाथ साफ कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा लहसुन का खेत था, इसको 1-2 दिन में इन्होंने देखें सफ़ा चट कर दिया है। और इसके अलावा ये देखें, हम जो अपने रैबिट्स के लिए सब्ज़ चारा लेकर आए हैं उस पर भी हमला आवर है। और रैबिट से पहले ये जो है उसका देखो क्या क्या हाल कर चुके हैं ये भी। और इधर ये छोटा छोटा उतरा हुआ था, उस पर इन साहब का हमला हो चुका है। और इधर भी इन्होंने ये देखें सारा जो है वो तहस नहस कर दिया है। दोस्तों अब आपको अपने पिजन्स के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। वो देखें, हमारी सामने जो ब्लैक एंड वाइट कबूतरी है उसने अंडा दिया है दोस्तों, लेकिन वो अंडा जो है उसके सीने के साथ ही चिपक गया है और ये जो है वो उसको उतारना चाह रही, लेकिन उतर ही नहीं रहा और बाहर आ गई अपने केस से, तो अंडा भी उसके साथ ही आ रहा है। हम इसे पकड़कर अंडा उतारने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ ही नहीं आ रही। ये देखें, जिसके सामने जो है वो सीने के साथ अंडा चिपका हुआ है और ये उसको लिए फिर रही इधर उधर। ये देखें उड़ भी रही है। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे लटक रहा है, किसी भी वक्त गिर सकता है और ये टूट जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ कर इसे जो है वो अंडा अलग कर लें ताकि टूटने से बच जाए, लेकिन ये जो है हमारे हाथ ही नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, सामने अंडा लटकता हुआ ये आ गई। इस तरह से कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की। पकड़ी तो गई है और उम्मीद करते हैं कि इसका अंडा भी बच गया होगा। ये देखें, अंडा टूट चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक जो है इसके सीने के साथ ही चिपका हुआ है। पता नहीं इसके चिपकने की क्या वजह है। ये देखें, काफ़ी सारे बाल हैं इसके साथ अंडे के साथ, और ये पता नहीं इसके अपने हैं इस कबूतरी के या कोई इसके केज में पड़े हुए बाल थे जो अंडे और इसके सीने के साथ मुश्तरका तौर पर चिपक गए हैं। तो खींच कर अलग कर देते हैं। ये देखिए अलग हो गया है, लेकिन अब अंडा जो है वो बेकार हो चुका है। 2 ही अंडे देते हैं दोस्तों ये, और एक तो ये अपना ज़ाया कर चुकी है। अब दोस्तों जिस तरह कैंगरू अपने बच्चे को अपने पेट के साथ मुलिका थैली में काफ़ी अरसा तक चिपकाए फिर रहे होते हैं, इसी तरह हमारी जो कबूतरी है वो अपने अंडे को पेट के साथ चिपकाए फिर रही थी, लेकिन अभी आखिर हमने उसे अलग कर लिया है। दोस्तों हमारे तमाम पेट्स इधर मिनी जू में ही भाग दौड़ करते फिर रहे हैं, सब्ज़ चारा खा रहे हैं, दाना तुनका चुगते फिर रहे हैं। और ये देखें, हमारा वाइट हैवी बफ जो है वो हमारे शेरू की केसरी पे डोरे डाल रहा है और वो शेरू डर के इधर खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारा जो गब्बर है और उसके पैर के तौर पर हम जो सतरंगी मुर्गी लेकर आए थे वो आज फिर यहाँ से गायब हैं। दोस्तों हमारी सतरंगी मुर्गी और गब्बर का पैर लग चुका है और सतरंगी ने जो अंडे देना भी शुरू कर दिए, लेकिन इधर मिनी जू में अंडे नहीं देती दोस्तों। वो साथ एक खाली प्लाट्स है, वहाँ पराली के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उन ढेर में जाके वो अंडे देती है। पहले भी हम एक अंडा उसका उठाकर लाए थे, तो आज भी गब्बर और सतरंगी मुर्गी जो है वो गायब है, वो वहीं गए होंगे। हम वहाँ जाके चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है वो डेरा सा जिसमें बहुत सारे ज़राई आलात बिखरे हुए हर तरफ और साथ में पराली का ये ढेर पड़ा हुआ है। तो ये मरीज़ों के बैक साइड पे है और हमारे गब्बर जी और सतरंगी यहाँ घुस आते हैं, इस डेरे में मटर गश्त करते हैं जैसे हम उन्हें खोलते हैं। और इसके बाद जो है वो एक नया काम उन्होंने किया है, वो ये है दोस्तों कि ये इस पराली के ढेर में बिल्कुल नीचे जाके जो है हमारी सतरंगी ने अंडे दे दिए। और ये देखें, ये बैठी हुई हमारी सतरंगी यही अंडे देती है। दोस्तों बहुत ही सेफ जगह ढूंढी है हमारी सतरंगी ने, बाहर से बिल्कुल महसूस नहीं होता कि यहाँ जो है कोई मुर्गी बैठी हुई है। थोड़ा सा हटाएं पराली को तो पता चलता है। उस्मान उठाओ, इसे चेक करो ये क्यों यहाँ कब्जा मारे। ये देखें दोस्तों, आगे से एहतजाज भी कर रही है। हमारा यहाँ आना और छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखते हैं शायद अंडे को, ये तो मार रही है, अंडा भी नहीं देखने दे रही दोस्तों। ये देखिए कितनी सख्त है ये मुर्गी। ये देखिए दोस्तों, इतना वार्न करने की जैसे सामान को जब बात करीब किया तो मैं तुम्हें
और जोर से काटूंगी। बहुत वसील है ये देखिए दोस्तों, शदीद रिएक्शन शो कर रही है। पे की कोशिश कर रही है, फिर भी जो है वो अंडे और एक से ज्यादा अंडे नजर आ रहे हैं। उठाना है इसको। वाह, लगता है दोस्तों ये चुपके से रोज आकर इधर अंडा दे जाती थी और अब शायद इसलिए ज्यादा जांच कर रही है कि इसका मूड हो गया अब कुड़क होने का और ये नंडों पर बैठ गई है। तो हम समझ रहे थे कि ये शायद सिर्फ अंडा दे रही है, इसलिए ये लड़ाई कर रही है इतनी शदीद, रात नहीं आ रही। अब हम क्या करें दोस्तों, इसको यहाँ ही बैठा रहने दें, जैसे उठा के मिनी जू ले जाएं अंडों समेत। लेकिन चूँकि ये इस जगह बहुत पसंद है तो ये वहाँ टिकने वाली भी नहीं है, आकर इधर ही आएगी, इसलिए यही बेहतर होगा कि इसे यहीं बैठा रहना दिया जाए। दोस्तों उधर हमारी सतरंगी मुर्गी जो है वो अंडे देकर कुड़क हो चुकी है और इधर देखें हमारे गब्बर जी जो है ये एक नई मुर्गी के साथ घूमते फिर रहे हैं। उधर दोस्तों शायद इसे शेरों की रिकावत का सामना करना पड़ता था, इसलिए ये अपनी सतरंगी को लेकर इस डेरे में आ जाता था और अब सतरंगी चूंकि कुड़क हो गई है तो ये जो है अब बाकी मुर्गियों के पीछे है। दोस्तों उधर हमारे गब्बर और सतरंगी का पेड़ जो है मामा पापा बनने वाले हैं। सतरंगी खुफिया तौर पर अंडे देकर उन पर कुड़क होकर बैठ चुकी है, लेकिन ये हमारी केसरी और शेरू देखें, केसरी ने 2-3 अंडे दिए और अब इसने ब्रेक लगा दी है। शेरू तो इसके आसपास मंडलाता रहता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों सर्दी की वजह से या कोई और असर पड़ा है इसे और इसने 2-3 अंडे दिए और उसके बाद अब ये 3-4 दिन से ब्रेक की हुई है। दोस्तों काफ़ी सोचो विचार के बाद फाइनली हमने यही डिसाइड किया है कि हम अपनी सतरंगी को उधर परारी के ढेर में ही कुड़क बैठे रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम उसे मिनी जू में शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए और बच्चे ना निकाले। तो दुआ कीजिएगा कि इस ठंडे ठंडे मौसम में हमारे क्यूट से चिक्स जो है वो खैरियत से निकल आएँ। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।